जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है 14 नवंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। आज देखेंगे नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड में क्या फीलिंग है उनकी। यूनिवर्स नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड में बताइए, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए बताइए सिर्फ। ओके यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ पेंटिकल की। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। मे बी किसी बैड सिचुएशन से आप निकल आए हैं या फिर ये निकलना चाहते हैं। 9 5 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। किसी चीज़ को एंड करके ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, या फिर इनको फील हो रहा है कि इनको सॉरी इनको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे अगर आपके लिए इनको कितना भी हार्डवर्क करना पड़ेगा ये एग्री हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें मेष, सिंह और धनुराशि इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 8 3 1 10 2। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अनवर्दी को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ कप ने। यू आर बेटर पर्सन देन मी। ओके यस देन आई। मे बी आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप इनके फ्रेंड हो सकते हैं, आप इनके फ्रेंड सर्किल से हो सकते हैं, आप इनके क्लोज पर्सन में हो सकते हैं, दूर के रिलेटिव भी हो सकते हैं। एंड इनको फील हो रहा है जैसे आप इनसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ये आपके लायक नहीं हैं। 8 3 11 हाई प्रीस्टस में भी आप हाई प्रीस्टस हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बाय द बुक चलने वाले हो सकते हैं, लेकिन शायद ये उतने अच्छे पर्सन नहीं हैं। ये 3 ऑफ कप से ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर कैसनोवा हैं, इनके बहुत सारे लोगों से अफेयर रहे हैं। मे बी आपको नहीं पता है, इन ये तो जानते ही हैं क्योंकि यहाँ पे हम उनके दिल की बात निकाल रहे हैं। ओके तो यहाँ पे आपके पार्टनर को पता है कि इनके साथ मतलब मे बी आपके पार्टनर के अंदर एडिक्शन है, बैड हैबिट्स हैं, ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल वगैरह या फिर और कुछ। मे बी आपके पार्टनर नहीं चाहते मैं ये सब आपको बताऊँ, इस वजह से मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा अच्छे इंसान हैं एंड ये आपको डिज़र्व तो नहीं करते हैं। ओके और क्या सोच रहे हैं? ओवरवेल्म्ड वो क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ वैंड ने। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। मे बी आप इनसे नाराज़ हैं। नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक तो चल ही रहा है, तो नो कॉन्टैक्ट में ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे नाराज़ हैं। आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, इंट्यूटिव भी दिख रहे हैं एंड पावर में भी हैं, ब्यूटीफुल भी हैं, समझदार भी हैं, सब कुछ हैं एंड लीडिंग पोजीशन पे भी हैं। तो मे बी आप इनसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हो सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में आप अच्छे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं पक्का पक्का कि इनको क्या करना चाहिए। एंड ये जो इससे स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है ये आपके पार्टनर को ड्रेन कर रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। ओके ओके सैबोटेज आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ वैंड ने। इनको पता है मतलब कि ये सोच रहे हैं कि इनको आपको कमिटमेंट देना चाहिए, आपके साथ इनकी लाइफ में ग्रोथ होती, सक्सेस होती। अगर ये आपके साथ शुरुआत से अच्छे से कनेक्ट रहते तो आज इनकी भी ज़िंदगी फल फूल रही होती, लेकिन इन्होंने इस कनेक्शन को सैबोटेज किया है। या तो ये मल्टीपल अफेयर में पड़े हुए थे, या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ थे, या फिर किसी थर्ड पार्टी से इनकी मैरिज हो चुकी है, जिसकी वजह से इनको फील हो रहा है कि जितना ये आपके साथ करना चाहिए था, जिस चीज़ के लायक थे आप, ये उतना उनमें से 10% भी नहीं कर पाए। एंड इनको फील हो रहा है कि मतलब इन्होंने कुछ अपनी लाइफ के डिसीजन ऐसे स्टूपिड डिसीजन लिए हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपका तो चाहे ना भी किया हो लेकिन अपना नुकसान बहुत किया है।
314 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी। एम्परर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की मेंटालिटी कुछ ऐसी हो सकती है। ये रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, एज में बड़े हो सकते हैं, किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, शुगर डैडी हो सकते हैं। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी, लेकिन इनकी गलत चीज़ों की वजह से ये सब कुछ आपको नहीं मिल पाया। ओके, जबकि आप डिजर्व करते थे। वैनिटी, ये देखिए वैनिटी को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल ने। आपके पार्टनर के घर में पैसे की बारिश हो रही हो सकती है, या फिर इनके घर में सब लोग मनी माइंडेड हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ हो सकती है, जनरेशनल वेल्थ हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी घमंडी हो सकते हैं। जैसे हाई फाई लोगों में इनका उठना बैठना हो सकता है, एंड बड़ी बड़ी बातें करना, लंबी लंबी चीज़ें बोलना। 10 8 18 मून की एनर्जी। यस, मून का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर को डर लग रहा है। आपके पार्टनर इन्हीं सब चीज़ों को लेके फियरफुल रहते हैं कि एक टाइम पर तो ये बड़े आइडियलिस्ट बनते थे, ऐसे बोलना कि जैसे ये मैं नहीं कर सकता, मैं किसी से लव नहीं कर सकता, मैं बहुत प्रैक्टिकल एंड रैशनल हूँ, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता हूँ। लेकिन अब जब ये पढ़ चुके हैं तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये सबको क्लेरिफाई करेंगे, कैसे सबके सामने बताएंगे कि मतलब ये भी उसी रास्ते पे चल चुके हैं। 10 3 13 डेथ की एनर्जी। ये भी पॉसिबल है कि यस, इसी वजह से आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बुरा हो चुका है, लगभग एंड पे आ गया है। यस, कुछ लोगों के लिए आपके डिवोर्सी पार्टनर हो सकते हैं जो नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड हैं आपसे। ओके, उनकी एनर्जी आ गई है कि जैसे उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ काफ़ी घमंड दिखाया हो सकता है। मे बी इन्होंने आप ही को फॉर ग्रांटेड लिया है, आप ही को सैबोटेज किया हो सकता है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनसे गलती हो गई, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, में भी आपके मैरिड पार्टनर हैं जिनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है। जॉय को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ सॉर्ड ने। ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी कोई डांस करती हुई या फिर कुछ मज़े इंजॉय करती हुई पिक डाली है सोशल मीडिया पर, एंड इन्होंने देखा है, एंड ये आपको दूर से स्टॉक करते हैं। आपके जो फेसबुक एंड जो भी अकाउंट हैं आपके, उन सब पे इनकी नज़र रहती है, एंड ये देख रहे हैं कि जैसे आप अपनी लाइफ में चिल कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, एंड लीडिंग पोजीशन पे आ चुके हैं। जिस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इन्होंने फेक लोगों की वजह से, फेक चीज़ों की वजह से अपने एक अच्छे पार्टनर को इग्नोर किया। डिसिपैटिंग, ये देखिए, आप में भी आप टीवी पर आ रहे हैं, आप मोबाइल पर आ रहे हैं, आपका कुछ सोशल मीडिया पर आप कुछ काम कर रहे हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा। डिसिपैटिंग में भी आप कुछ बोलते हैं, कुछ आपका स्टेज शो वगैरह हो सकता है, कुछ ऐसा करते हैं आप जिसकी वजह से आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा स्टाइलिश, पहले से ज़्यादा स्मार्ट, ट्रेंडी एंड अट्रैक्टिव हो चुके हैं आप, एंड आपके पार्टनर आपको चूज़ करना चाह रहे हैं। यस, तो इनको ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे बहुत कुछ जो आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, वो ये अब आपको देना चाहते हैं, क्योंकि 213 की एनर्जी है। 3 का मतलब ये है कि अब आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हैं, आपको वो पोजीशन देना चाहते हैं, वो जगह देना चाहते हैं जो ये अभी तक आपको दे नहीं पाए। तो देख लेते हैं थोड़े से कार्ड और। यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर लॉयल हैं उनके लिए? एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर भी आ चुकी है, एम्प्रेस की एनर्जी लास्ट में भी आई थी। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड आपने अपनी पोजीशन, अपनी जगह मनवा ली है। आप ऐसी पोजीशन पे हो सकते हैं कि आपको रिप्लेस कर पाना इनके बस की बात नहीं है। ओके, हैंडमैन, आपके पार्टनर लटके हुए हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे इन्होंने आपको कभी भी इस नज़र से देखा नहीं, या फिर आपको सही सही आपका मतलब आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए आपके पार्टनर। 3 12 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब आपको लेके इनसिक्योर भी हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप एम्प्रेस हैं, ब्यूटीफुल हैं, सक्सेसफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनकी एनर्जी अगर ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं, तभी भी दिख रहा है कि जैसे इनसे अलग होने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, एंड आपके पार्टनर को अब वो सारे टाइम याद आ रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड किए थे, एंड इनके अंदर डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये है कि ये अभी भी आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको इनके अलावा कोई और ना देखे, आप किसी और के साथ कनेक्ट ना हो जाओ। तो ये सब चीज़ें सोच सोच के इनको एक अलग से ही गुस्सा आ रही है कि खबरदार जो किसी ने मेरी वाइफ की तरफ देखने की हिम्मत की, उस तरह की एनर्जी है।
वर्ल्ड की एनर्जी टेबल टर्न हो चुकी है। मे बी पहले आप अपने पार्टनर को लेके पॉजिटिव रहते थे, इनसिक्योर होते थे, लेकिन अब टेबल टर्न हो चुकी है। अब आपके पार्टनर आपको लेके इनसिक्योर एंड पॉजिटिव हो रहे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी है। ओके, ऐसा दिख रहा है कि इनको अकल आ चुकी है। इन्होंने कोई साइकिल था, कोई नेगेटिव साइकिल भी हो सकता है जो ख़त्म हो गया है, एंड अब ये जो दौर आया है ये आपका दौर है। ओके, तो इस दौर को एंजॉय कीजिए। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए ज़रा सा कि अगर इतना सब कुछ है तो फ्यूचर क्या है। फ्लावरिंग भाई, ये कनेक्शन फलेगा फूलेगा, फलेगा फूलेगा, सब कुछ होगा। तो इसी बात पर आपके लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। एंजल्स ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेट गो। लेट गो का मतलब देखिए, एक तो ये भी होता है कि पास्ट में जो कुछ भी इनसे हुआ है उसको लेट गो कीजिए। दूसरा लेट गो ये होता है कि इस कनेक्शन को ही लेट गो कीजिए। तो यूनिवर्स ये बताइए एंजल्स की लेट गो का मतलब यहाँ पर क्या है। 10 ऑफ सॉर्ड भाई, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपको पेन मिला है, लेकिन 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। आपको लेसन लर्न करने थे, आपको इस पोजीशन पे पहुंचाना था, इस वजह से ये सब कुछ आपके साथ हुआ है। लेकिन मैं 50-50 निकालूंगी। कुछ लोगों को बैकस्टैप किया गया है, बहुत गंदा वाला। ओके, तो 50% लोगों को इस कनेक्शन को ही लेट गो करना है, एंड 50% लोगों को जो गलतियां हुई हैं आपके पार्टनर से उनको लेट गो करना है। ओके, जय माता दी।